सी एक चीज़ और अभी हमने एग्जांपल देखा 10,000 रुपये 6 लाख में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं 15 साल के अंदर। मैं आपको समझाती हूँ कैसे क्या है। जो 10,000 रुपये एनुअल मोड पे 15 साल में 1.5 लाख रुपये जो 6 लाख में कन्वर्ट हो रहा है सम एश्योर्ड पीपीटी या पॉलिसी टर्म, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रीमियम। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। अभी मैंने आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताई थी, औकात बताई थी। तो अब ये देखिए जिसकी औकात है, जिसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, जो या जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके कुछ सपने हैं। मान लीजिए 3 लेवल में आपको समझा देती हूँ। देयर आर 3 लेवल ऑफ पीपल। एक जिनका लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, जिनका नॉर्मल डेली रूटीन का ही खर्चा है, भाई रोटी पानी कपड़ा मकानी, ज्यादातर लोन का होगा, मेडिकल सप्लाईज का होगा। दूसरा जो इनसे थोड़े से बेहतर है मिडिल क्लास लोग हुए, थोड़े से लोअर क्लास से मिडिल क्लास, कि भाई पढ़ाई भी है, बच्चों की शादी भी है, घर के खर्चे भी है, लोन भी चुकाना है, दवाइयों का खर्चा भी, ये सब भी है, मतलब थोड़ा बेसिक नेसेसिटीज से थोड़ा ऊपर। और तीसरा जो बिल्कुल हाई फाई लोग हैं, फॉरेन ट्रिप्स करना चाहते हैं, फॉरेन टूर्स करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो थर्ड टाइप के लोग हो गए। जब 3 दर्जे के लोग हैं, उनकी उस हिसाब से जरूरतें, उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट्स और उस हिसाब से उनके सपने हैं, लेगेसीज हैं। ये लोग चाहेंगे कि मैं 1 करोड़ रुपया ठोक के जाऊँ मरने पे, ये लोग चाहेंगे कि मेरे मरने पे मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उसका पढ़ाई हो जाए, और ये लोग चाहेंगे भाई बस मेरा घर चलता रहे, कुछ होता रहे। इनकी तो फॉरेन ट्रिप के सपने ही होंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। तो ऐसे में उसी हिसाब से कंपनी ने 3 टाइप के प्लान भी बनाए हैं, टर्म प्लान, ट्रेडिशनल प्लान और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें क्या है कि ये मार्केट प्लान होता है, शेयर मार्केट से ही रिलेटेड होता है। तो जो भी पर्टिकुलर यूनिट है, पर्टिकुलर चीज है, फंड है, वैल्यू है, एसेट है, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 20 रुपए भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। ऐसे में अगर कोई पैसा लगाना चाहे यूनिट लिंक मार्केटिंग में तो उसको फायदा है। दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, 5 साल 3 साल 7 साल में पैसा उसका डबल ट्रिपल हो जाता है। अगर ही रेडी टू टेक रिस्क, वो इसमें पैसा लगा सकता है। वो कह रहा है नहीं मैं कंजर्वेटिव हूँ भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ट्रेडिशनल प्लान दे दो मुझे, और शायद तुम लंबा टाइम ले लो, मैं रिस्क नहीं ले सकता, हाथ जोड़ लेता है। तो कम से कम 10 से 15 साल की इसकी पॉलिसी रहेगी और कोई रिस्क नहीं होगा, उसको कंपनी गारंटीड डबल ट्रिपल करती है पैसा। ये सब गारंटीड नहीं है, सिर्फ 8% का रिटर्न है। लिख के अगर उस लेने को रेडी हो, 5 साल 10 साल पैसा छोड़ने को रेडी हो, 7 साल पैसा छोड़ने को रेडी हो, तो पैसा कहीं का कहीं पहुंच सकता है। कम भी हो सकता है लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा क्योंकि 8% की गारंटी कंपनी दे रही है इसमें। और टर्म प्लान में कंपनी की इसमें क्या है, पैसा वापस आया, पैसा वापस आया, इसमें पैसा वापस नहीं आता, ओनली प्योर रिस्क कवर, लाइक फोन, लाइक योर कार, कि कुछ होएगा, कुछ आप ठुकोगे, कुछ होएगा मुसाफिर, तभी भी पैसा मिलता है। इसमें आप 1 करोड़ का भी ले सकते हैं, 50 लाख 10 करोड़ किसी का भी ले सकते हैं, सम एश्योर्ड कि भाई इतना पैसा आपको मरने पे मिले, आपके नॉमिनी को मिले। तो दिस इज लाइक फॉर थर्ड लेवल पीपल। Traditional and ULIP can be for level 1 and level 2. Level 3 can even go for ULIP plans also. इसमें प्रीमियम हाई होती है, 20,000 से स्टार्ट होती है, ट्रेडिशनल में 10-12,000 से स्टार्ट होती है, एंड टर्म में भी अगेन डिपेंड्स ऑन द एज, इनकम एंड ऑल, द अगेन भी 15,000 20,000 30,000 से स्टार्ट होती है। एंड ऑफ कोर्स जितना प्रीमियम ज्यादा होगा आप क्लाइंट की मदद कर रहे हो और खुद का भी कमीशन कमाते हैं। एक और होता है, आप उसमें बोलते हो कि पॉलिसी टर्म मैच्योरिटी पे पैसा, मतलब पॉलिसी टर्म खत्म हो गया, उसको हम कहते हैं पैसा मैच्योर हो गया। आप चाहते हो कि भाई मैच्योरिटी पे पैसा ना मिले, मुझे बीच में लमसम मिलता रहे, हर थोड़ा थोड़ा टाइम में पैसा मिलता रहे, मैं 15 साल वेट नहीं करना चाहता, तो आप एंडोमेंट या मनी बैक प्लान ले सकते हो। उसमें 15 साल के बाद पैसा लेने की बजाय मैच्योरिटी के बाद आप बीच बीच में पैसा उठा सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल के इंटरवल के हिसाब से आपको पैसा वापस आ जाएगा। ऐसे ही सेम प्लान होते हैं पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान, ये मैच्योरिटी तक का वेट नहीं करते, हर एक साल एक महीने के में उनकी मोर्स आप तय कर लीजिए, उतने साल उतने टाइम में आपको पैसा वापस आता रहता है। अब हम जाते हैं इन तीनों चार प्लान्स को समझते हैं, उनके डिफरेंसेस, उनकी सिमिलरिटी समझते हैं। ट्रेडिशनल प्लान, इट इज लाइक योर आई डोंट नो आप लोग शादीशुदा है या नहीं है, लव मैरिज है, मैं जस्ट एग्जांपल के समझा रही हूँ कि नो ऑफेंस, कि ट्रेडिशनल प्लान इज लाइक अरेंज मैरिज, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, सबका गठबंधन होता है, कंपनी के साथ रिश्ता, इन-लॉज के साथ रिश्ता, जैसा आपका होता है ऐसे कंपनी का रिश्ता होगा, लंबा टाइम के लिए होगा, सबका झगड़ा सबका सिरदर्द एक साथ है। यूलिप प्लान इज लाइक लव मैरिज, जल्दी शादी, जल्दी प्यार, जल्दी तलाक, जल्दी भटकना, और वो
और मना लेना और ये सारी चीजें। तो इसमें आप देखिए ट्रेडिशनल में अभी मैंने बताया कंजर्वेटिव जो लोग हैं उसमें रिटर्न गारंटीड होते हैं, ये जो मार्केट लिंक प्लान है रिटर्न गारंटीड नहीं है। आगे ऑफ कोर्स मैंने बताया मार्केट लिंक प्लान नहीं है, मार्केटिंग प्लान है। इसमें ऑफ कोर्स लेस रिस्क है, इसमें मॉडरेट रिटर्न है। अगर पैसा यहाँ पे 10,000 रुपये 6 लाख अगर ट्रेडिशनल में हो रहा है तो ये पैसा 10 लाख हो सकता है या 8 लाख हो सकता है यूलिप में। अगर आप रेडी हैं तो उसमें 10 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा सेम ड्यूरेशन पे। लेकिन आप उसके रिस्क के लिए रेडी हैं, हो सकता है कम भी हो जाए लेकिन ज्यादा भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें तो 6 लाख ही मिलेगा। ये टूल्स है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैलकुलेट होता है ये सारी चीजें iChamp के थ्रू, या फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है। पार्शियल विड्रॉल का मतलब ये हुआ कि कम से कम मान लीजिए 15 साल की पॉलिसी है तो आप तीसरे साल पे अपना पैसा निकाल सकते हैं। तीसरे साल पे यानी कि अपनी कंपनी को कितना दिया, 30,000 रुपया। 30,000 रुपये देने के बदले में आप कंपनी से 15,000 या सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यू, कुछ एक सरेंडर वैल्यू होती है कि वहां पहले से या लैप्स वैल्यू होती है, उतना आप उस हिसाब से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। तो वो किस में पॉसिबल है, वो यूलिप में पॉसिबल है लेकिन पार्शियल में ये ट्रेडिशनल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूलिप में पॉसिबल है। सेम लोन फैसिलिटी इसमें पॉसिबल है और इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्योंकि तो अनसर्टेन है। इसमें लोन आप कह नहीं सकते कि भाई मेरी ये चीज तो रख ले, मेरा बॉन्ड रख ले पॉलिसी का, असाइनमेंट कर ले एब्सोल्यूट या कंडीशनल, लेकिन लोन दे देगा ही नहीं। लेकिन ट्रेडिशनल में तो मिलेगा क्योंकि उसमें फिक्स्ड होता है, रिटर्न गारंटीड है। तो 3 साल के हिसाब से जितना भी होगा वो गारंटी करके आपको लोन मिल सकता है, आप अपना बॉन्ड किसी के पास गिरवी रखवा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैंने बताया था जो अरेंज मैरिज की तरह है, और मैंने आपको शुरू में समझा था एक्चुअली क्या होता है। जो टीम ऑफ सीएज है वो बताती है कि कंपनी लॉस में है प्रॉफिट में है। अगर कंपनी प्रॉफिट में होती है तो हर साल बोनस बढ़ता है, तो उस बंदे को 6 लाख 50,000 रुपया 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा करके मिलता है ड्यू टू बोनस पर ईयर के हिसाब से। तो बोनस बेस है, बोनस बेस नहीं है, मार्केट लेंगे कुछ भी हो सकता है, बल्ले बल्ले भी और डूब भी सकती है। ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म है, इट इज लाइक अरेंज मैरिज, इट इज शॉर्ट टर्म। इसमें 5 साल 7 साल में पैसा डबल ट्रिपल होता है, इसमें कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं और या 7 साल मिनिमम। एंड ऑफ कोर्स 15 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। सरेंडर आप इसको कर सकते हैं 3 या 5 साल बाद, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लॉस होएगा। यानी कि 3 साल मतलब 30,000, 5 साल मतलब वो 50,000, लेकिन इसके बदले में आपको मिलेंगे सिर्फ 20-25,000। इट विल कॉज यू हैवी लॉस, क्योंकि आपने कंपनी से एक वादा किया था कि हम इतना पैसा देंगे, अपने बदले में कंपनी ने आपको वादा किया था कि हम इतना पैसा देंगे, लेकिन आप अपना वादा तोड़ा तो हम अपना पूरा कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा, और कंपनी ने आपको इतना टाइम आपको पैसे का ध्यान रखा, इस वजह से आपको पैसे कटते हैं। दूसरा रीजन, हम कमीशन भी तो देते हैं एजेंट्स को, तो जो कमीशन को एजेंट जाता है कहीं आपका पैसा लग रहा है जहाँ पर डबल ट्रिपल हो रहा है, तो उन चीजों को तो हमने मैनेज किया, उस वजह से आपके पैसे कटते हैं। कोई चीटिंग नहीं है, कोई बात नहीं है इसमें। एंड सेम वे इसमें जब सरेंडर करते हैं तो 5 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं, और इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, कोई इसमें मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। सब अगर 50,000 दिए तो तकरीबन 50,000 ही वापस आ जाएगा, लेकिन इसमें 50,000 वापस नहीं आएगा। एंड इसमें अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे ना तो पार्शियल विड्रॉल करना है, नहीं मुझे सरेंडर करना है, मैं तो चाहता हूँ मेरी पॉलिसी चलती ही रहे लेकिन मैं बॉन्ड किस्त नहीं दूंगा, तो उसमें आप क्या कीजिए, पॉलिसी को पेड अप करा लीजिए। अगर आपने वादा किया था कि 10,000 रुपये देंगे 15 साल, लेकिन आपने 3 किस्तों के बाद 30 साल के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए, तो हम क्या करेंगे, इस 30,000 को 15 साल में डिवाइड कर देंगे, उस हिसाब से आपकी पॉलिसी को पेड अप कर देंगे। जैसे प्रीपेड फोन्स होते हैं, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल कि रिचार्ज में प्रीपेड हो गया। और इसमें अगर आप पॉलिसी को देना बंद कर देते तो क्या होता है, पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड पीडीएफ में पैसा चला जाता है, कंपनी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 3% के हिसाब से आपका पैसा करती है डबल ट्रिपल। तो यानी कि मान लीजिए आपने वादा किया था कि मैं 60,000 रुपए हर साल दूंगा, लेकिन आपने सिर्फ 25,000 रुपए दिए और उसके बाद हाथ खड़े कर लिए, तो इसमें बजाय पेड अप के पीडीएफ में पैसा चला जाएगा। 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको तकरीबन 50,000 रुपये मिलेगा, कब, 5 साल के बाद। क्योंकि कुकर पे, गैस पे जब आप चावल चढ़ाते हो कढ़ाई में, भाई बन जाए उबल जाए, बीच में गैस बंद करोगे तो चावल हमेशा कच्चे ही रहेंगे और उसमें कुछ साइड में लगे हुए रह जाए, तो वही चीज है इसमें भी। ऑफ कोर्स लेस फ्लेक्सिबल है, आप इसमें प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हैं, इट इज मोर फ्लेक्सिबल, आप इससे ज्यादा ले सकते हैं, आप बता सकते हैं कौन से एसेट कौन सी यूनिट में आप पैसा लगाएंगे, कितना लगाना है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दूंगी, वो सी चीज भी आप कर सकते हो। इसमें ऑफ कोर्स मनी लॉन्ग ड्यूरेशन के अकाउंट हो गया, अरेंज मैरिज है, अगेन लव मैरिज है, शॉर्ट ड्यूरेशन। एंड ऑफ कोर्स ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। मैं आपको इलस्ट्रेशंस दिखाऊंगी iChamp के थ्रू
कि कैसे होता है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। मैं बताती हूँ कैसे, कि 10,000 रुपये जो 15 साल में 6 लाख में कन्वर्ट हो रहा है, आपको हम नहीं बताएंगे कि कैसे होता है। आप पूछोगे, आप हम जनरली क्वेश्चन को, यार तुम कैसे कर रहे हो, कहाँ पैसा लगा रहे हो, कितना कमीशन मिल रहा है मेरे एजेंट को, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, क्लाइंट को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन इस केसेस में क्लाइंट को पता चलेगा बकायदा कि कितना कमीशन जा रहा है एजेंट को, कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है। सो इट इज मोर ट्रांसपेरेंट, बट यस इट इज रिस्की, इट इज नॉट रिस्की, पर इसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं है, तो सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। टर्म प्लान में क्या होता है, कोई भी रिटर्न नहीं है, जस्ट प्योर रिस्क कवर है। एंड इसमें अगेन कुछ फीचर्स हमारे ऐसे हैं कि आज अगर मैं 26 साल की हूँ, तो आगे के आने वाले 74 सालों के लिए मेरा कवर है, यानी टोटल 100 ईयर्स तक का कवर रहेगा। तो ऐसे से हमारे प्लान भी है जिसमें कंपनी का रिश्ता आपका पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद भी चलता रहता है, इवन आफ्टर मैच्योरिटी। तो 100 ईयर्स तक के होल लाइफ प्लान्स हैं हमारे पास, दे आर कॉल्ड विजन प्लान्स, वेरी वेरी लिक्विडेटिव। उसमें कमीशन भी बहुत ज़्यादा है और फायदे भी उसके ज़्यादा है, उसमें राइडर्स भी हैं, हॉस्पिटल वाले, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो फॉर इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप ब्लॉग विजिट कर सकते हैं, मेरा जो ब्लॉग मैंने आपको बताया। आप मुझे ईमेल कीजिए, एसएमएस कीजिए, कॉल कीजिए, कोई भी डाउट है मुझे बताइए, एंड विल जस्ट सॉल्व देम। ओके, ऑल द बेस्ट।